Okay, so this is part 2 of my previous video which is factorization using identities. पिछली वीडियो में हम 3 आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं, सही है। ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज़ वाली एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बाकी के आइडेंटिटीज़ की एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी। अब हम लोग 4th आइडेंटिटी हम लोग करेंगे इसकी एग्जांपल, सही है। अब देखिए पिछली वीडियोस में हम लोग के पास 2 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी, सही है। इस वाली वीडियो में हम जो आइडेंटिटीज़ करेंगे उसमें हमारे पास 6 टर्म्स होंगी, सही है। अब देखें, अगर हमारे पास आ जाती है 6 टर्म्स, सही है। किस तरह से हम टर्म्स काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6। हर प्लस या माइनस के बाद जो टर्म होती है उसको 1 काउंट होती है वो, सही है। ये 6 टर्म्स है। जब हमारे पास 6 टर्म्स आती है ना, तो हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें सोचते हैं, या तो हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या हमारे पास 3 परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब ये तो मैंने हेडिंग लिखी हुई है तो आप लोग को पता है कि ये 4th आइडेंटिटी ही लगेगी इसमें। लेकिन अगर आपके पास नहीं लिखी हुई, एग्ज़ाम्स में आपको लिख के नहीं देंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, तो हम क्या, और हमारे पास 6 टर्म्स आ गई, हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर हम लोग पहले तो चेक कर लेंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये है, सही है। क्लियरली पता चल रहा है। वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। फिर भी आप नंबर भी उसके साथ जो होता है उसको भी चेक करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, ठीक है। और इनके वेरिएबल्स पे तो वैसे ही स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर रूट, इनके भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम इनके स्क्वायर रूट्स लिख लेंगे इन तीनों के। और बीच में प्लस का साइन है, सही है। स्क्वायर वाली जो टर्म्स होंगी तीनों, उनके साथ तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर आ गए ना, तो हमें ये पता चल जाएगा, हम बाकी को देखेंगे ही नहीं, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ये 4th आइडेंटिटी लग रही है, सही है। विच इज़ a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, सही है। ये देखें, इसमें पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फिर उसके बाद 2ab 2bc 2ca, सही है। वो हम लोग लगा लेंगे। बस हमें चेक जो करना है वो सिर्फ ये 3 होने चाहिए हमारे पास, बाकी का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हमें मिल गए, ए बी सी, सही है। सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इनका अंडर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2y प्लस, और 9z स्क्वायर का क्या होगा? 3z, सही है ना। ये हमारे पास ए बी सी आ गया। बाकी के फॉर्मूले में हमारे पास क्या था? +2ab + 2bc + 2ca, सही है। अब जिस तरह से हम लोग जब फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी कर रहे थे, तो हमने 2ab को कुछ नहीं किया था ना, हमने सिर्फ a और b निकाला था, और जो a और b आया था उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया था। 2ab में a की जगह a जो हमारा आया था और b की जगह जो b आया था वो लगा दिया था, हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया था। इसी तरह इसमें भी करेंगे, बस हम लोग को ABC मिल जाए, सही है। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें ना उसको तो हम भूल ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात गौर करें, सही है। इसके जो बाकी की टर्म्स है ना, वो हमारे पास 2ab 2bc 2ca है, सही है, जो हमारे फॉर्मूले में है। लेकिन हमारे पास ये जो 3 चीज़ें ये प्लस साइन के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है 2 के साथ। हमें माइनस तो लाना ही नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्लस है, सही है। तो हम लोग ऐसा नंबर रखेंगे, यहाँ पे तो प्लस ही लिखेंगे हम लोग, 2 के साथ 2ab 2bc 2ca के साथ हम लोग प्लस ही रखेंगे। लेकिन हमारा मल्टीप्लाई होके जब आना चाहिए तो वापस से माइनस ही आना चाहिए। वो किस तरह से होगा? अब आप ये देखें कि ये वाला माइनस कौन से वाले टर्म के साथ है? जिसमें है x और y, सही है ना। ये वाली टर्म्स हम हमारी किस तरह से बनेंगी? 2ab जब हम लेंगे, 2bc 2ca, तो हम लोग x और y में से, x और y हमारे पास कहाँ कहाँ है? एक तो a के पास है, इसको हमने a बना दिया ना, तो अब मैं इसको a से ही रेफ़र करूँगी। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। अब हमारे पास जो 16 वाला है जिसके साथ माइनस है, सही है, उसमें x और y आ रहा है, मतलब कि वो ab है, सही है, 2ab है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा वाला है जिसमें माइनस आ रहा है, उसमें हमारे पास z और x आ रहा है, विच इज़ c और a, सही है। c और a में है ना x और z, तो मतलब वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 2 के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग
इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस ले लेंगे, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर होता है तो वो तो प्लस ही होगा। सही है। अगर हम लोग यहाँ -4x लिखते हैं तो -4x का स्क्वायर क्या होगा, +16x ही बनेगा। सही है। तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमारा ए की जो वैल्यू है ना वो माइनस में आ जाएगी। ए की वैल्यू जब माइनस में आएगी तो हम लोग इसको जब 2ab में लगाएंगे ना तो हमारा आंसर -16xy बन जाएगा। सही है। क्योंकि फॉर्मूले में तो हमारे पास प्लस लगता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ फॉर्मूला को कंप्लीट करना है। ये a² + b² + c², बाकी का फॉर्मूला क्या था, +2ab। सही है। a में हम लोग लिखेंगे -4x और b में हम लिखेंगे 2y। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x × y xy और माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, अब आपको समझ में आई ये बात, मैंने माइनस क्यों लिया है 4 के साथ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इस वाली वैल्यू के साथ माइनस है, लेकिन फॉर्मूले में हम लोग जब लगाते हैं तो प्लस लगाते हैं। सही है। और लेकिन आंसर हमारे पास आना चाहिए माइनस में जब हम इसको सॉल्व कर लें। सही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ओरिजिनली तो माइनस है। क्वेश्चन को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास हम क्या करेंगे ऐसा कि माइनस आ जाए, हम लोग ए की वैल्यू में माइनस ले लेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस प्लस बन जाता है। तो हम माइनस ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2ab में माइनस है। ये 2ab है हमारा, इसमें माइनस है। सही है ना। इसी तरह से चलिए, ये तो 2ab हो गया, प्लस 2bc। 2b क्या है हमारे पास, 2y, और c क्या है, 3z। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया, और y × z yz। सही है। और प्लस, तो यहाँ प्लस, ये साइन, हमें साइंस के साथ साथ लेके चलना है साइंस को। अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है हमारे पास। है आइडेंटिटी में हमारे पास प्लस है, तो हम आइडेंटिटी भी चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा कुछ रास्ता निकालना है कि हमारी आइडेंटिटी में भी कोई फ़र्क ना आए और क्वेश्चन में भी कोई फ़र्क ना आए। सही है। प्लस तो आइडेंटिटी का है तो हमने लगा दिया, 2 भी आइडेंटिटी का ही है वो तो लगा दिया। अब लिखना है हमें CA। सही है। C क्या है हमारे पास, 3z, और A क्या है, -4x। अब देखिए, हमने यहाँ माइनस लगाया तो उसका हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ, ये वाला भी हमारे पास माइनस बना और ये वाला भी माइनस बन गया। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, x × zx, और प्लस माइनस माइनस -24zx बन गया ये, क्योंकि हमने a में माइनस ले लिया था। ये आपने खुद अपने दिमाग से सोचना है, हमने माइनस किसके साथ लगाना है। अगर हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू आ जाए ये वाले आइडेंटिटी के लिए, मैं बता रही हूँ सिर्फ इस आइडेंटिटी के लिए ये वाली चीज़। सही है। a² + b² + c², आगे होता है +2ab + 2bc + 2ca, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग a के साथ या जौन सी भी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ उसमें देखेंगे उसमें a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, क्या आ रहा है। सही है। जौन से भी आ रही होगी उसके साथ माइनस लगा देंगे, क्योंकि जब उसका माइनस का स्क्वायर होता है तो वो वैसे भी प्लस ही बनता है, तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हमारा ab जो हमारा आगे के 2ab 2bc 2c हैं उनके साइंस भी सही रहेंगे। सही है ना। अब आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और ये किसके इक्वल होता है, a + b + c होल स्क्वायर। तो a हमारा ये है, प्लस b + c और इसका होल स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्मूले के अंदर बंद कर दिया। सही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाले ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अब ये वाली वीडियो में मैं कॉम्प्लिकेटेड वाली आइडेंटिटीज़ करा रही हूँ, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। अब ये हमारे पास है 5th आइडेंटिटी की एग्जांपल। सही है। अच्छा, ये 4 तो हो गई हैं। अब हम ये वाली एग्जांपल कर रहे हैं, इस वाली की एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास 5th आइडेंटिटी की हमारे पास क्या निशानी होती है कि हम लोग के पास 4 टर्म्स होती हैं और इनमें से कोई 2 हमारे पास परफेक्ट क्यूब होता है। सही है ना। तो अभी देखिए 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, इनमें से हमें तो कोई परफेक्ट क्यूब ढूंढना है। ऑब्वियसली जिनके ऊपर, जिन वेरिएबल्स के ऊपर क्यूब है तो वही परफेक्ट क्यूब होंगे, लेकिन हम उसके नंबर जो उसके साथ कोफिशिएंट है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, और x होल क्यूब। ठीक है। प्लस, क्योंकि सारे प्लस में तो ये प्लस वाली होगी। ठीक है। जो a - b होल क्यूब होती है उसमें सब माइनस में होते हैं।
अच्छा, और 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। ये आ गए हमारे पास दो परफेक्ट क्यूब। सही है, मतलब इनका क्यूब रूट हमने लिख दिया, मतलब कि हमारे पास आ गया ए और बी। सही है, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसको अब आप भूल जाएं। जब हमारे पास ए और बी आ गया, अब हमारे पास हमें पता चल गया कि वो यही वाली आइडेंटिटी है। जब हमारे पास दो परफेक्ट क्यूब आ गए हैं, मिल गए हमें, हमने उनका क्यूब रूट लिख दिया, तो हमें पता चल गया यही वाली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में जो आगे 3ab और ब्रैकेट में a+b लिखा हुआ है, हम इस वाली फॉर्म को लिखेंगे और इसमें a और b की वैल्यूज़ ये दोनों डाल देंगे। सही है, हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे ही नहीं कि वो क्या था क्या नहीं है। सही है, क्योंकि जब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही बनेगी, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। सही है, अब इस आइडेंटिटी में क्या है? +3ab +3 और a क्या है हमारे पास? 3x और b है 4y। सही है, और आगे क्या है? ब्रैकेट में a+b 3x + b। सही है, बस यही ट्रिक है एक आइडेंटिटीज़ की, कि आप सिर्फ, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि पहली वाली आइडेंटिटी के लिए हम लोग दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, दूसरी वाली के लिए भी दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, बस उनमें साइंस का फ़र्क है। तीसरी वाली के लिए तो दो ही टर्म्स हैं, वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। फोर्थ वाली के लिए क्या है कि तीन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, बाकी जो कुछ लिखा है उसको अब आप भूल जाएगा। सही है, और उसमें थोड़ा साइन का भी थोड़ा मसला है, वो आप खुद ही सही कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। सही है, साइन का भी मैंने आपको मसला सॉल्व करना बता दिया है। अब फिफ्थ वाली आइडेंटिटी में क्या करना था? सिर्फ दो परफेक्ट क्यूब ढूंढने थे, बाकी जो कुछ लिखा हुआ था उसको आप भूल जाएंगे और बस डायरेक्ट आइडेंटिटी वाली फॉर्म लिखेंगे और उसमें ए और बी की वैल्यूज़ लगा देंगे। अब देखें, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108 बन गया, और x स्क्वायर और y तो ऐसे ये बन गया, प्लस जो हमारे पास 36 आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 144, और x मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये y है, x मल्टीप्लाई बाय y इज एक्स वाई और y मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज एक्स वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली ये चीज़ बन गई वापस से, इसीलिए मैंने कहा था इसको आप भूल जाएगा, बस आपको इससे पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी है। सही है, उसके बाद बाकी की जो चीज़ है वो आप एक बस जो आइडेंटिटी की फॉर्म है वो बनाएंगे और उसमें ए और बी की वैल्यूज़ डाल देंगे। ये हमारी बन गई फिफ्थ आइडेंटिटी। सही है, अब ये किसके इक्वल थी? a+b होल क्यूब। a क्या है हमारे पास? 3x + b होल क्यूब, आंसर। सही है, अब मैं आपको सिक्स्थ आइडेंटिटी कराऊंगी, उसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये सिक्स्थ आइडेंटिटी है जो फिफ्थ आइडेंटिटी की तरह ही है, बस साइन डिफरेंट होता है इन दोनों में। सही है, ये a+b होता है, ये a-b होता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिक्स्थ आइडेंटिटी है। और दूसरी चीज़ क्या कि 4 टर्म्स हैं, उनमें से 2 हमारे पास परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। अब हम इसमें परफेक्ट क्यूब ढूंढना है, बाकियों में देखें लाइन से साथ साथ ही लिखे हुए थे, इसमें हमें ढूंढने पड़ेंगे। एक तो ये 8x क्यूब है, दूसरा कहीं क्यूब नज़र आ रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये दूसरा परफेक्ट क्यूब है 27y क्यूब। सही है, इनको साथ करके लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में साथ ही लिखे हुए हैं ना। तो ये हो जाएगा, अच्छा 8 किसका है? 2 का, 2x क्यूब कर दिया। सही है, बीच में माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है बीच में, और यहाँ पे माइनस ही है। और b हो गया 27 का क्यूब रूट होता है 3। a और b आ गया हमारे पास, बाकी का जो भी है फॉर्मूला वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। वो फार्मूला बना के फॉर्म जो थी हमारी आइडेंटिटी की वो लिखेंगे और ए और बी की वैल्यूज़ डाल देंगे। जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम भूल जाएंगे। क्या था? -3ab, ए क्या है 2x, बी क्या है 3y, और ब्रैकेट में है a-b। ए क्या है 2x - 3y। अब आप इसे चेक करना चाहें तो चेक कर लें कि वापस ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं या नहीं। सही है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, -36, क्या माइनस है ना, तो यहाँ प्लस है।
और ये x स्क्वायर और y। इसी तरह -18 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ 54 और y इज़ वाई स्क्वायर और x, सही है, +54 x y²। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई है। अब ये किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंपल। अब हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी रह गई है। ये देखिए, ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है, सही है, 7th वाली ये। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमें देखना है 4 टर्म्स हों और उनमें से 3 परफेक्ट क्यूब बन रही हों, सही है। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, उनमें से 3 परफेक्ट क्यूब कौन सी है? x³ और 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो ये भी है। 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये भी है, सही है। 3 परफेक्ट क्यूब मिल गए, तो इनको लिख दें। हो गए। अब बाकी का जो है उसको भूल जाएं बिल्कुल आप, और जो फॉर्मूले में है, सही है, वो करें। बाकी का क्या है? a³ + b³ + c³ a³ + b³ + c³ -3abc -3abc, सही है ना। अब ये किसकी शक्ल बन गई? 7th आइडेंटिटी की, बिल्कुल 7th आइडेंटिटी की फॉर्म बन गई है। और ये किसके इक्वल है? a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -c है। अब हम डायरेक्ट वो पूरी फॉर्म लिख देते हैं। a b c हमें दिया हुआ है, बस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट में तो a b c, सही ना। याद रहे जो क्यूब इस ब्रैकेट के अंदर है ना, वो है a b और c, क्यूब रूट के साथ मत ले लीजिएगा। और बाकी दूसरा ब्रैकेट क्या है? a², तो ये a है, इसका स्क्वायर, b² मतलब 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर क्या होगा? 4y², सही है। खाली y पे स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, 2 का भी स्क्वायर करेगा। 3z का स्क्वायर क्या होगा? 9z²। ये फार्मूला है, हमने डायरेक्ट फार्मूले में लगाना है, सही है। ये मत सोचेगा कि मैं कहाँ से ले आई हूँ, ये आइडेंटिटी है हमारी, सही है। जब आइडेंटिटी की एक साइड बन जाएगी हमारे पास फॉर्म, तो हम दूसरी साइड लिख देंगे, सही है। अब है -ab -ab, ये ab मत ले लीजिएगा, ab ये था हमारे पास, सही है। तो ab है a है x और b है 2y, तो ये हो जाएगा 2xy -bc bc, सही है। 2 3 ज़ा 6 और yz -ca तो 3xz हो जाएगा ca, सिंपल। ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। ये हमारी 7th आइडेंटिटी हो गई।